हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूँ कि आप सब लोग की तैयारी भी बहुत ही लाजवाब चली होगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों उसी पढ़ाई को और शानदार करेंगे। आज लेकर के आए हैं बच्चों हम क्लास 12 के केमिस्ट्री के एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके पेपर में बच्चों हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब की बार भी बच्चों यही क्वेश्चन हर एक पेपर सेट में बच्चों पूछे जाएंगे। यहाँ से मैं आप लोग को पूरे 4-4-8 नंबर क्लियर कराने वाला हूँ बच्चों। तो आप सभी छात्रों से गुजारिश यही करूंगा, प्लीज भैया आप सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखिएगा। बच्चों आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं क्लास 12 में रसायन विज्ञान 2026 यानी 25 फरवरी 2026 के पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। बच्चों आप लोग के लिए मैं दो ऐसे अंतर लेकर के आया हूं जो हर बार हर एक पेपर सेट में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। और आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखिएगा। चलिए भैया देखते हैं। बच्चों पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि डीएनए तथा आरएनए में चार अंतर लिखिए। बहुत ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है बच्चों। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए आपका ये 100% ये वायरल प्रश्न है। आप लोग इसको अच्छे से जरूर देखिएगा बच्ची। देखिए भैया, तो सबसे पहले एक तरफ हेडिंग बनाएंगे बच्चों डीएनए और एक तरफ हेडिंग बनाएंगे आरएनए। अपनी कॉपी में इस तरीके से लाइन खींच करके आपको लिखना होगा, एक तरफ डीएनए एक तरफ क्या लिखेंगे बच्चों आरएनए। ठीक, तो बच्चों इसमें डीएनए में नंबर एक क्या लिखेंगे, यह केंद्रक में पाए जाने वाले, यह केंद्रक में पाए जाने वाले वाले वाला क्रोमोसोम गुणसूत्र में पाया जाता है। कहा जाता है बच्चों यह केंद्रक में पाए जाने वाला क्रोमोसोम गुणसूत्र में पाया जाता है। ठीक है, आरएनए की बात करें, यह मुख्यतः कोशिका द्रव्य साइ साइट तो साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है बच्चों। ये आपका डीएन आरएनए हो गया। अगर बच्चों बात करें दूसरे नंबर में, इसमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। कहा जाता है कि डीएनए में इसमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। नंबर दो इसमें लिखेंगे, इसमें राइबोस शर्करा होती है। ठीक है, इसमें राइबोस शर्करा होती है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया भैया। ठीक, तीसरे नंबर में अगर हम बात करें, इसमें तीसरा नंबर आपको क्या लिखना है, इसकी द्विकुंडलित संरचना होती है। जो डीएनए होता है बच्चों, इसकी जो संरचना होती है वह कैसे होती है, द्विकुंडलित संरचना होती है। आरएनए की बात करें, इसकी एक सूत्री कुंडली संरचना होती है। इसकी एक सूत्री कुंडली संरचना होती है। ठीक, नंबर चार देखेंगे बच्चों, यह आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहा जाता है कि यह आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका को क्या करता है, निभाता है बच्चों डीएनए। आरएनए यह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है बच्चों, मदद करता है। ठीक, ये रहा बच्चों आपका डीएनए और आरएनए में चार अंतर बच्चों। ठीक, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिए बच्चों, ताकि आपको लिखने में और याद करने में भैया क्या हो, बहुत आसानी हो। ठीक, चलिए भैया अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपका, कह रहा है कि अभिक्रिया की कोट एवं आणविकता में अंतर लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको जरूर अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, ये आपके पेपर 2026 बोर्ड परीक्षा 2026 में बच्चों ये जरूर पूछा जाएगा, यानी 25 फरवरी के पेपर में। ठीक है, ऐसे ही पूछा जाएगा कि अभिक्रिया की कोट एवं आणविकता में अंतर लिखिए। या कभी कभी आपसे यही सिर्फ पूछेगा कि अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं या अभिक्रिया की कोट किसे कहते हैं। ठीक, ये पॉइंट आप लोग अच्छे से लिख लेंगे तो आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे भैया। ठीक है, देखिए बच्चों इसमें लिखेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आएगा। नंबर एक लिखेंगे, यह एक सैद्धांतिक मान होता है। यह एक क्या होता है बच्चों, अभिक्रिया की आणविकता जो होता है, यह एक सैद्धांतिक मान होता है
जिसे अभिक्रिया के आधार पर जिसे अभिक्रिया के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। जिसे बच्चों अभिक्रिया के आधार पर क्या किया जा सकता है बच्चों? ज्ञात किया जा सकता है। अभिक्रिया की कोट में नंबर 1 क्या लिखेंगे बच्चों? यह एक प्रायोगिक मान होता है। यह एक बच्चों प्रायोगिक मान होता है जिसे वेग समीकरण में जिसे वेग समीकरण में अभिकारक कारकों की अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के योग द्वारा प्राप्त किया जाता है। घातों के योग द्वारा क्या किया जाता है बच्चों? प्राप्त किया जाता है। ये रहा बच्चों आपका अभिक्रिया की कोटि का पहला नंबर। ठीक, अब यह दूसरे नंबर देखते हैं। देखिए भैया, दूसरा नंबर बच्चों अगर देखा जाए तो जो अभिक्रिया की आणविकता है भैया क्या है? नंबर 2 में इनका मान शून्य नहीं हो सकता है। अभिक्रिया की आणविकता का जो मान होता है बच्चों, इनका मान जो होता है शून्य नहीं होता है। अगर कोट की बात करें, इनका मान शून्य हो सकता है। इनका मान क्या होता है बच्चों? शून्य हो सकता है। क्लियर भैया, ये आपको समझ में आ गया। नंबर 3 की बात करें, इनका मान सदैव एक पूर्ण संख्या इनका जो मान होता है बच्चों, मान सदैव एक पूर्ण संख्या 1 2 3 होती है। 1 2 3 होती है। ठीक है भैया, ये हो गया आपका। नंबर 3 की बात करें, इसमें इनका मान है पूर्ण संख्या इनका मान है पूर्ण संख्या या भिन्नात्मक संख्या दोनों प्रकार का हो सकता है। दोनों प्रकार का क्या होता है बच्चों? हो सकता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। इनका मान पूर्ण संख्या या भिन्नात्मक संख्या दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक भैया, इतना आपको समझ में आया। आइए बच्चों देखते हैं चौथा नंबर। बच्चों चौथा नंबर लिखा है, इनका मान सदैव धनात्मक होता है। इनका मान सदैव क्या होता है बच्चों? धनात्मक होता है। ठीक, किसका? आणविकता का। अगर कोट की बात करें भैया, तो इनका मान धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। इनका जो मान है बच्चों, धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है बच्चों। ठीक, ये रहा भैया आपका अभिक्रिया की कोट और आणविकता में बच्चों क्या अंतर, जो आप लोग के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। याद रखना बच्चों, ये क्वेश्चन जरूर आपके पेपर बच्चों पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बस इतना ही। एक छोटी सी वीडियो थी जो आप लोग के लिए मैं लेकर के आया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको अच्छे से जरूर तैयार कर लेंगे और आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो अच्छे से जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई अगली क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों ने इतना समय हमें दिया। ठीक, चलिए बच्चों, बस मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को। बहुत बहुत धन्यवाद।